भी बुक किया। उसकी अगर बात करें तो दरअसल कंपनी ने कम बिजली खपत वाले कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए एकदम सही समय पर, गर्मियों से ठीक पहले ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसका आउटलुक क्या है, किस तरह का ऑफटेक लार्जली बनता हुआ दिखाई देगा, कंपनी के सीईओ और ईडी मैथ्यू जॉब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर मैथ्यू, स्वागत है आपका, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। अगर एक अंदाजा दे सके जो न्यू एनर्जी एफिशिएंट फैंस आप लोगों ने लॉन्च किए हैं। एक्चुअली जो सीलिंग फैंस हैं वो एक आम हाउस होल्ड की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रफली 15% होता है, 15%। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसका रफली 15% होता है ऑन फैन एनर्जी कंजम्पशन। सो अस्यूम दैट एक महीने में एक बिल आता है 3,000 रुपए का, तो रफली 500 रुपीज ऑफ दैट इज फैन का कंजम्पशन है। जो 1 स्टार फैन है उसको यूज करने से रफली 30% का एनर्जी बिल कम होता है। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो एक फैन 1 स्टार फैन यूज करने से साल में करीबन 850 रुपए का सेविंग होता है। अगर कोई भी घर में 4 फैन है तो वो करीबन 3,400 रुपए का सेविंग होता है। ऑलमोस्ट एक साल में एक महीना का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया। वो इफेक्ट है ये शिफ्ट का। अब ये भी अब सोचना चाहिए कि हमारी इंडिया में रफली 60 करोड़ फैन लगे हुए हैं। अगर उसका 10% भी हम लोग अपग्रेड करने में सफल हुए तो जो इम्पैक्ट है इसका जो पावर सेविंग पे या एनवायरनमेंट पे, वो तो बहुत सब्सटेंशियल इम्पैक्ट रहेगा। तो इफेक्टिव प्रोडक्ट और पावर सेविंग भी होगी। अच्छा, क्योंकि अब हम गर्मियों में लगभग उतर ही गए हैं। आज मैं वो अपडेट भी पढ़ रही थी कि मुंबई जैसे शहर में जो फरवरी का टेम्परेचर है वो औसत से करीब 3 डिग्री ज्यादा था। आपने आईएमडी की तरफ से प्रिडिक्शन सुना होगा कि मार्च से लेकर मई तक बहुत भीषण गर्मी होने वाली है। इसका इम्पैक्ट लार्जली हम देख रहे हैं डिमांड पर आएगा। हमने कुछ दिन पहले ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से भी बात की कि पिकअप देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट आने लगा, इंक्वायरीज हो रही हैं। आपके लिए सिचुएशन कैसी है? क्या आपको लग रहा है डिमांड में पिकअप अभी से आ चुका है? क्या पर्याप्त इन्वेंट्री है आपके पास? क्या प्रोडक्शन रैंप अप करेंगे इस डिमांड को मीट करने के लिए? एक्चुअली अगर समर जो अप्रैल जून सीजन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग समर रहता है तो जो भी सीजनल प्रोडक्ट्स है, फैन, एयर कूलर्स, पंप्स, उसका डिमांड पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है अगर समर हार्श होगा तो अगर हम देखेंगे लास्ट 6 महीने से जो ये प्रोडक्ट्स का डिमांड पे कुछ स्लो डाउन है, प्राइमरली जो प्राइस इंक्रीज और इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। हमारे एक्सपेक्टेशन है कि समर अगर जैसे जो भी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से अगर समर हार्श समर रहेंगे तो वो इन प्रोडक्ट्स के लिए प्राइमरली फैंस, एयर कूलर्स और पंप्स के लिए वो उसका डिमांड उस सीजन में, अप्रैल जून सीजन में स्ट्रांग होगा अगर समर हार्श रहेगा तो हमारा वही एक्सपेक्टेशन है। जो आपका सवाल है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और सप्लाई करने का जो कैपेसिटी है, उसमें कोई क्रॉम्पटन की साइड में कोई इश्यू नहीं है। हमारा कैपेसिटी है, जो भी डिमांड होगा इन प्रोडक्ट्स का उसको मीट करने के लिए। ऑन द अदर साइड, क्या प्राइसिंग को लेकर क्या आपके प्लान रहेंगे? कंसिडरिंग आप एक तो पीक सीजन में उतर रहे हैं, इन्फ्लेशन का कुछ इम्पैक्ट आया है, कुछ प्राइस हाइक्स करने की जरूरत या गुंजाइश है? अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करेंगे तो अगर कॉस्ट साइड पे देखेंगे फैन का फॉर एग्जांपल या पंप का, अगर कॉस्ट साइड पे देखेंगे करीबन लास्ट 12 to 18 मंथ्स में देखेंगे तो करीबन कॉस्ट साइड में इंपैक्ट है 30% का। ओके। लेकिन हमने अगर देखेंगे जितना उसमें खाली 30% कॉस्ट साइड में इंक्रीज हुआ है तो खाली 20% हमने कंज्यूमर को पास ऑन किया है। अगर आप देखेंगे अभी जो स्टार रेटेड फैंस का लॉन्च हुआ, अगर कॉस्ट देखेंगे नॉन स्टार रेटेड फैंस से कंपेयर करेंगे तो करीबन 15% का कॉस्ट इंक्रीज है स्टार रेटेड फैंस 1 स्टार फैन का, जो कॉस्ट का सवाल है तो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने खाली 5% का प्राइस इंक्रीज पास किया है मार्केट में। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि अगले 6 महीने में हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है वो काम करके इस प्राइस या कॉस्ट डिफरेंस को 15% से कम करके करीबन 5% तक लेके आ पाएंगे। इसकी वो ऑब्जेक्टिव को मन में रखते हुए हमने ये प्राइस इंक्रीज खाली 5% पास किया है। और आगे जाके भी
हम लोग जो प्राइस इंक्रीज पास करेंगे, अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन और भी जाके आगे कमोडिटी और प्राइस बढ़ते हैं, तो हमको वो कॉल लेना पड़ेगा कि हम मार्केट कितना तैयार रहेगा उन कितना प्राइस हाइक्स के लिए। लेकिन आपने लार्जली मैनेज किया है, पूरी तरह से पास ऑन नहीं किया, तो थोड़ा सा स्कोप रहेगा अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं कि थोड़ा सा पास ऑन करें और पूरा बोझ दरअसल कस्टमर्स पर ना डालें। इनफैक्ट एक पीक सीजन अब में आप उतर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आगे हम आपसे भी बातचीत करेंगे एक रुझान लेने के लिए, परहैप्स इन द मिडल ऑफ समर की स्थिति कैसी है। ऑल द वेरी बेस्ट सर, स्पेशली इस नई रेंज के लिए। तो क्रॉम्पटन वो स्टॉक हमने देखा आज थोड़ा सा शांत है, लेकिन कल परसों अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी, 310 के आसपास ये ट्रेड। इस पर मैं एक टेक चेक वैसे लेना चाहती हूँ क्योंकि आपके ये पोर्टफोलियो में रहा है। मुझे बताइएगा अरुण, क्या एक अपॉर्चुनिटी है इसको कैरी करने की गोइंग फॉरवर्ड, अगर हमारे किसी दर्शक ने रखा है स्टॉक? देखिए, डेफिनेटली अगेन वही सेम थीम पे ही मैंने सभी स्टॉक्स दिए थे जो कि समर के आसपास यूजुअली ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम आता है। तो 315 317 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस जो नजर आ रहे हैं, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर किसी ने अभी भी होल्ड करके रखा है तो होल्ड करके कर सकते हैं। अपने कॉस्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, 307 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 315-16 आता है तो वहां पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक करके निकलें। ओके, चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शायद आपका एक और नया ट्रेड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसकी बातचीत होगी। समझ से भी पूछेंगे इनके हाथ नया ट्रेड है या नहीं, लेकिन फटाफट ब्रेक और फिर रिकैप।